जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका पूरा A to Z, उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है, सब चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी उसके नेम से। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब जब हम किसी एक केमिकल सब्सटेंस को लेकर उससे कोई अनदर सब्सटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए जैसे हमने लिया एक आइस क्या है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, H2O है सॉलिड स्टेट में, और उसको हमने मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट किया। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल सब्सटेंस हमने दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ऐसा हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम एक से चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा खाना पकाना, हम चावल ले रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, उसको पका रहे हैं, ये भी क्या एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और अगर इसी चीज को हम एक सिंबल की मदद से रखें, जैसे हमने अभी बोला कि सर आपने कहा कि H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसको हम दे दें हीट और वो हमारा कन्वर्ट हो जाए H2O लिक्विड में। तो इसी जो हमने बोला है उसको हम सिंबल की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। यहां पर एग्जांपल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। मतलब हमारे खाने से लेके पचाने से लेके सांस लेने तक सारे प्रोसेस किसमें आते हैं, केमिकल रिएक्शन में। देखो ये जो साइंस है इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पूरा A to Z चलता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, मतलब और भी एग्जांपल की बात करें। जैसे केमिस्ट्री के एग्जांपल की बात करें, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास लैब के लिए मैग्नीशियम रिबन मिलता है, उस रिबन को अगर हम देखें तो उस रिबन को अगर हम बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो वो जो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या बनता है, जो राख बन रहा है वो क्या कहलाएगा, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन यानी Mg+O2 gives to MgO। और जो हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया, देखिए ये जो तरीका हमारा रिप्रेजेंट करने का, ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। चलिए दूसरा, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट है, तो सबसे पहला कंपोनेंट का जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिएक्टेंट, और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी हमने कहा कि हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया, जैसे चावल यूज किया, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। उसके बाद जो पकने के बाद मिलता है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्टेंट। और जो चीज हमें एज अ रिजल्ट मिलती है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट। देखिए, सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। अगर हम पहले वाले में देखें एग्जांपल में, ये Mg और O2 ये रिएक्शन से पहले लिए गए थे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, तो ये क्या था, हमारा रिएक्टेंट, और मिला क्या, MgO, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनको पता करने के कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो आप लैब में गए, कोई भी दो चीज मिला दी है और उसमें से गैस निकलने लगी, मतलब धुआं निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, कोई भी फॉर्म का गैस निकल रहा है, तो आप समझ लो कि भाई बधाई हो, हमारा रिएक्शन हो चुका है, मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute sulfuric acid is characterized by evolution of hydrogen gas। जब हम Zn को H2SO4 में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक तरीके का सॉल्ट, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करना है, थोड़ा सा उसके पास आग लेके जाएंगे, एक अच्छा सा एक्सप्लोजिव होगा और हमें पता चल जाएगा। दूसरा, चेंज इन कलर। जैसे आम का पकना, आम जब कच्चा रहता है कैसा होता है, ग्रीन कलर, लेकिन पकने के बाद वो हमारा किसी में येलो, किसी का ऑरेंज, जैसा भी हो।
तो राइप ऑफ मैंगो ये क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अगर हम कोई एक सब्सटेंस केमिस्ट्री में लिए, कोई केमिकल ले रहे हैं, उसको किसी अदर के साथ मिला रहे हैं और सब्सटेंस का कलर चेंज हो जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पीएच स्केल्स के बारे में, इन सब में कलर चेंजेस हम पढ़ते हैं, लिटमस पेपर, इन सब में। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैग्नेटेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया था कि हम ले रहे हैं आइस और आइस को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर। आइस किस स्टेट में था, सॉलिड में, और हमें मिल्क किस में रहा है, लिक्विड में। मतलब सॉलिड से लिक्विड, अवस्थाएं बदल गई। पहले हमारे पास ठोस था, अब हमारे पास द्रव है। तो अगर ऐसा भी हो जाए कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन। जैसे हम एक कैंपर को लेते हैं, कपूर को अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, जलाते हैं, तो वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। मतलब सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। तो ये भी किस चीज का एग्जांपल होगा, केमिकल रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कोई चीज है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे फ्रिज में हमने पानी को रखा ठंडा होने के लिए, तो वो किसके वजह से हुआ, जो उसके अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन ने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन किया, और जिसकी वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज। ठीक, और ये हमारा लास्ट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कर्ड। मतलब अगर हम कोई दो चीज को मिला रहे हैं और कोई एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सॉलिड सब्सटेंस बैठ जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में पूरी तरीके से घुले ना। जैसे दही को अगर हम देखें तो वो दूध में नीचे बैठी रहती है, या मलाई को देखो वो ऊपर की तरफ बैठा रहता है। तो वही चीज, मतलब क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड solution is characterized by the formation of the white precipitate of barium sulfate। जब हम बेरियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वो हमें बेरियम सल्फेट उसके साथ साथ HCl देता है। HCl हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है लिक्विड में, लेकिन इसमें बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है, और ये किस फॉर्म में होता है, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स सकते हैं, हम ये सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज। जैसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको नहीं पढ़ना, ये आपके टॉपिक में नहीं है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बस बता दिया जाएगा, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर यहीं पे आपका चैप्टर होता है खत्म। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक पहला शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, जैसे मिले सुर हमारा और तुम्हारा तो बने हमारा। मतलब जैसे कोई एक सब्सटेंस है A, ये मिलता है B से, और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, C। मतलब जब कभी भी दो केमिकल सब्सटेंस मिलके एक तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करें, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच two or more reactant combine to form one product are called combination reaction। इसमें क्या बोला गया, देखिए बोला उसने कि भाई एक लिया A, एक लिया B, और दोनों मिलके क्या बनाए, AB, या मतलब कोई तीसरा प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो क्या मिला, MgO। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ अटैच होके तीसरा कोई न्यू सब्सटेंस बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसी में आते हैं इनके विरोधी पार्टी, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी का जस्ट उल्टा, मतलब एक आदमी अच्छे से भली भांति अपने परिवार के साथ रह रहा था, और हमने इनके बीच में थोड़ी सी डाली गर्मी, और अब ये A अलग और B अलग। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा फॉर्म में टूट के बन जाए, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब टूटना, इन टू और मोर कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूटे, डिकम्पोज हो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट में, उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, जैसे व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहे हैं CaCO3, एक भरा पूरा परिवार था, इसको हमने क्या दिया, हीट।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अगला हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता कितने तरीकों से है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कोई चीज टूटेगी कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई अच्छे से रह रहा है, उसको तोड़ना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स कैसा? जैसे पहला फोर्स होता है हीट प्रोवाइड करना, केमिकल सब्सटेंस, जिसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब अगर एक सब्सटेंस को भी हीट कर देते हैं तो वो दो पार्ट में टूट सकता है। ठीक, हीट तो देना है। दूसरा कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सनलाइट दे दे उसके ऊपर, या कोई हम एक्सटर्नल प्रेशर दे दे। ठीक, तो बाकी इतना डीप में नहीं जाना है, हमें बस जितना पढ़ना है उतना ही था। फिर ये आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा? देखो, जैसे हमने क्या कहा, एक बार की बात है, ए जो है वो जा रहा था, उसने देखा कि बी के साथ सी बैठा हुआ है। ठीक, फिर ए को क्या हुआ भाई कि अच्छा नहीं लग रहा था बी के साथ सी, उसने क्या किया? बी को किया रिप्लेस और खुद बैठ गया एसी के साथ और बी को कर दिया अलग। मतलब जब कोई एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप गए, दो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप जाते हो, आप उनसे बड़े हो और आप एक आदमी को कुर्सी पर से उठाते हो और खुद बैठ जाते हो और अगले को साइड कर देते हो। देखो यहाँ पे ये भी हुआ, आप गए, दो लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, आपने क्या, एक को कुर्सी से हटाया और उसके साथ दूसरे के साथ बैठ गए और जो जिसको हटाया वो हो गया अलग। मतलब एक चीज कब हटा पाएगा आप उसको? कब हटा पाओगे? जब आप उससे क्या होगे? ज्यादा पावरफुल। मतलब जब कोई एक एलिमेंट किसी अनदर कंपाउंड में जाकर उससे पावरफुल हो, ठीक है, और उसको रिप्लेस करके खुद उसके साथ कंपाउंड बना ले, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को हटाकर एक अपना परिवार बना ले, इसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसका एग्जांपल आपको, जैसे Zn है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से जिंक हमेशा ज्यादा होता है, क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो जिंक हमारा इस पे अटैक करेगा और H को क्या करेगा? रिप्लेस, और खुद Zn के साथ बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को कर दिया बाहर। लेकिन अभी अभी ये अपने दूसरे भाई को लेके आता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कहता है भाई नहीं नहीं नहीं, अगर आप हमारी जगह बैठेंगे तो हम किसके जगह बैठेंगे? आपकी जगह। मतलब ए गया, ए बी गए और सी डी के पास बैठे, तो इन्होंने कहा भाई, ए को बोला भाई ऐसा है कि सी तुम डी के साथ सही नहीं लग रहे हो, हम बैठेंगे डी के साथ। तो सी बोला भैया कोई दिक्कत नहीं, आप डी के साथ बैठिए और हम किसके साथ बैठते हैं? बी के साथ। यानी देखिए, रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट है वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले। हमने आपको अपनी सीट दी और आपने अपनी सीट हमें दे दी, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम समझते हैं नॉर्मल एग्जांपल में, NaOH प्लस HCl। देखो यहां पर Na बेटा H को क्या करेगा? रिप्लेस, और Cl के साथ बनाएगा बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन अभी भी खुश है, कहेगा ठीक भैया Na और Cl मिलके बना लिए क्या? NaCl। हाइड्रोजन बोला ठीक है भाई, हमारे पास क्या बचा है? अभी एक H, और इन्होंने Na ने किसका साथ छोड़ा? OH को। हाइड्रोजन बोला भैया तुम भी पिछड़े हुए हम भी पिछड़े हुए, दोनों लोग मिलके बनाते हैं क्या? H2O। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लोग अगर एक अनदर पार्टिकल को रिप्लेस करे तो वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करे तो वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जबरदस्ती करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और समझौता करना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आता है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? देखो, ऑक्सीडेशन तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? मान लो ए है, ठीक है, ए को करना है हमें ऑक्सीडाइज। ठीक, तो इसके टोटल तीन मेथड। ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा नाम से लग रहा है कि ऑक्सीजन का कुछ है, तो कहेंगे कि जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन आके ऐड हो, क्या हो? ऐड, या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो? निकल जाए, या फिर इसमें से हाइड्रोजन क्या हो? निकल जाए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब फिर से समझते हैं, जब किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन या तो ऐड हो या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। पढ़ते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मेटेलिक एलिमेंट का
अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी तरीके से हम ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर किसी मेटेलिक एलिमेंट को ऐड करें, नॉन मेटेलिक, मतलब नॉन मेटेलिक ऐड करना है जैसे क्लोरीन को ऐड किया, ठीक, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोजन को निकाल दें या किसी मेटेलिक एलिमेंट को निकाल दें, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जिसके साथ हुआ है ये नाइंसाफी, तो कहेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटल एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जिसके साथ ये हुआ है उस पीड़िता आदमी को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज। जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज। इसमें और जो करेगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ए को बी में ऑक्सीडाइज किया है, तो इस बी को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ए को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक, चलिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन के कुछ हमारे यहाँ डेली लाइफ में एग्जांपल होते हैं और इफेक्ट होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल होता है कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर बार एग्जाम में यहां से एक सवाल जरूर आता है। सवाल कैसा कि बताइए कोरोजन, रस्टिंग और रेंसिडिटी में क्या अंतर हो सकता है। तो हम तीनों को पहले समझेंगे फिर अंतर समझेंगे। कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिराइजेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। क्या बोला कि भाई जब किसी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के वजह से जंग लग जाए या फिर उसके ऊपर वो हावी हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे कोरोजन। लेकिन अगर ये केवल केस किसके केस में हो बेटा, आयरन के, किसके केस में हो, आयरन के, तो उसको क्या कहने वाले हैं हम, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगर ये वाला केस हमारा केवल आयरन के साथ हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा, रस्टिंग। मतलब देखो दोनों केस में ऑक्सीजन, वाटर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस अंतर इतना है कि कोई अदर एलिमेंट रहेगा तो वो कहलाएगा कोरोजन, लेकिन अगर वो स्पेशली आयरन की बात कर देगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा, रस्टिंग। और तीसरा अभी बचा हुआ ये क्या कह रहा है कि जब किसी हम खाने वाले सब्सटेंस की बात कर दें तो वो क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। जैसे हमारे खाने में कभी कभी दहिया लग जाता है, मतलब फंगस लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अच्छा, इसको बचाने के क्या उपाय हैं, आप लोग देखते होंगे, अगर आपके घर में अचार बनता होगा तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, ऑयल्स का, मतलब लुब्रिकेटिंग चीज का। ऑयल का जब यूज करेंगे तो उससे हमें बचता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठंडी हवा जो उसको चिप्स को बचाए रखती है, फ्रिज में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है हमारी, ये जो चीजें हमारे हैं ये हमको बताएंगे कि भाई हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग कोरोजन के लिए हम लोग पेंट करते हैं, ऑयल को ग्रीस लगाते हैं, ये सब कैसी चीजें हमारी, सब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और उनके कुछ इफेक्ट हैं। लास्ट टॉपिक आज का रहेगा हमारा रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या बेटा, अभी हमने पढ़ा कि सर आपने बताया कि भाई आपने बताया कि भाई ए है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन था, मतलब अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। वहीं पर आपने बोला हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को ऐड, इलेक्ट्रॉन को ऐड, मतलब जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक, चलिए थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल में मिल जाएगा और वीडियो पूरा यूट्यूब पे रहेगा ही। आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम उस पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन उत्तम के साथ।